तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। आज बेहतरीन क्वेश्चन, हम कल ही बोले थे कल से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज जो है टेस्ट 1 है, मतलब पहला टेस्ट है। 20 पूरे टेस्ट सीरीज चलेगा, 20 सीरीज का। ये हर एग्जाम के लिए होगा, स्पेशली नेवी, एयरफोर्स, एनडीए को लेकर, मतलब डिफेंस का जितना एग्जाम है उसको लेकर मेनली फोकस रहेगा। और 10th लेवल का जो भी एग्जाम होता है, एमटीएस वगैरह जो हो जाता है, फिर जहाँ जिसमें भी इंग्लिश पूछा जाता है 10th लेवल से 12 लेवल के बीच के, उस लेवल का ही एग्जाम का ही पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो हम 20 क्वेश्चन रहेगा और 20 सेट होगा, मतलब कि आज से स्टार्ट कर डेली एक एक सेट रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब जो है पहला क्वेश्चन ये है। अब क्या है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, एकदम बेहतरीन, एकदम ध्यान से पढ़ना है। और एग्जाम में जैसा पैटर्न आएगा बिल्कुल हम वही पैटर्न पे रखा हुआ क्वेश्चन है, और सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, हम कहीं से अपने मन से उड़ी उठा कर लगाए, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वही है। जैसे हम पहला क्वेश्चन बांध, फाइंड द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेस। क्या लिखा हुआ है, बेस्ट एक्सप्रेस। ठीक है, हर मतलब समझते हैं, एग्जाम देने से क्या होगा समझ में आए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। बेस्ट एक्सप्रेस, बेस्ट एक्सप्रेस मतलब क्या हुआ, साइनो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसका, साइनो, मतलब साइनोनिज्म क्या होगा, BEQUEATH। ठीक है, अगर विजिबल है तो हम नहीं तो स्पेलिंग बोल चुके हैं, BEQUEATH। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसका पूछ रहा है, साइनो पूछ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अब हम ही खुद बताते हैं, पास समथिंग ऑन टू समवन एनलेस, मतलब नहीं समझ में आया क्या हुआ। इसका मतलब सिंपल मतलब होता है गिव। क्या मतलब होता है, गिव। क्या मतलब हो रहा है, व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, गिव, मतलब देना, किसी को देना। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करें, टेस्ट कीजिए। अपोजिट में नहीं है, क्या पूछा, अपोजिट में। अपोजिट देखना और आगे बढ़ना है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, अपोजिट पूछ रहा है। GENIT है, जेनिथ। जेनिथ मतलब अपोजिट क्या होता है, जेनिथ का मतलब होता है पीक पे, मतलब क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर हुआ, उसका मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। तो जो ये हाईएस्ट पॉइंट हुआ इसका मतलब, इसका मतलब नीचे वाला पॉइंट। तो क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स क्या होता है, एकदम अंतिम चीज होता है। क्लाइमैक्स भी नहीं होगा। क्राइसिस मतलब क्या होता है, बहुत कष्ट बुलाती है, ये तो कुछ मतलब ही नहीं होता। नाइडर हो जाएगा, क्या होता है नाइदर, नाइदर मतलब होता है बहुत लोवेस्ट पॉइंट, मतलब किसी चीज को वर्स्ट मोमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर, मतलब किसी चीज का ऐसा सिचुएशन है जो एकदम बेकार मोमेंट है। ठीक है, उसको बोलेंगे नाइदर। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब जो आ गए हम लोग क्या, 3 नंबर पे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइंड द करेक्ट। अब यहाँ पे यहाँ पूछ रहा है कि मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना, फिलर आ गया, मतलब यहाँ फिलर, हम हमेशा बोले ग्रामर का यूज इरर और फिलर में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिलर आ गया। अब यह क्या करना है, इट इज द इट क्या, सॉरी, इज नॉट लर्निंग सुपीरियर वेल्थ। अब देखो एक चीज बताते हैं, सुपीरियर, पोस्टीरियर, ये सब जहां भी यूज होता है वहां पे हमेशा टू का यूज होता है, उसके बाद प्रीपोजिशन कैसा लगता है, टू लगता है। ठीक है, कहीं भी सुपीरियर, पोस्टीरियर, IOR जहां लास्ट में नजर आ गया, ठीक है, उसके बाद हमेशा प्रीपोजिशन कैसा लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अ ग्रुप ऑफ। अब यहां पर क्या हो रहा है, ए ग्रुप ऑफ अ अगेंस्टर डैश द मोब ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर ऑन डोर। अब एक चीज बताओ, हम सिंपल चीज पूछने वाले हैं, मॉब, मॉब किसको बोलता है, मॉब मतलब गुस्साया हुआ भीड़ है। अब जो गुस्साया हुआ भीड़ है, क्या हम वॉइस चांसलर के डोर पे आ गया, क्या आ गया, डोर पे आ गया था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वॉइस चांसलर के जो डोर पे आ गया कौन है, गुस्साया हुआ भीड़। तो अब एक चीज बताओ यहाँ पे क्या, वो विश्ड देगा, मतलब कि उसको आशीर्वाद देगा, एक्साइटमेंट के लिए आया होगा उसके द्वार पे। गुस्साया भीड़ का भी एक्साइटमेंट के लिए आता है, एकदम थ्रेडनेस होगा। इसका नंबर क्या होगा, डी नंबर होगा। क्या हुआ, इंडिकेटेड, मतलब इसको मतलब गुस्साया हुआ भीड़ क्या हुआ वहां पे, उसको मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए आया, तो उसके बाद वॉलेंट करके, वो वॉलेंट है ना, वॉलेंट कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा वो गुस्सा कर रहा है कि यार हमको ऐसा चाहिए, हमको ही चाहिए। ठीक है, इसके लिए आया था। अब बात कर रहे हैं 5वां नंबर, अब विजिबल होगा आप लोग को। हाँ, 5वां नंबर, क्या यहाँ पे लगा, टर्न द लाइट, टर्न द लाइट डैश बिफोर यू गो टू बेड। अब जब हम गो टू बेड पे जाएंगे, क्या कर रहे हैं, जब हम बेड पे जाएंगे तो लाइट क्या करते हैं, तो लाइट क्या बोलते हैं, टर्न, क्या बोल रहा है, टर्न ऑन करेंगे, लाइट को जलाएंगे, टर्न ऑफ कर देंगे, सिंपल लाइट ऑफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6 नंबर। अब क्या, देयर इज नो डैश एविडेंस टू सपोर्ट योर। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा एविडेंस जो सपोर्ट करेगा तुम अपना अरेस्टनेस को, मतलब कि हम सपोर्ट कर सकते हैं इसको, क्या होगा, कौन एविडेंस है, फैसिल एविडेंस हो गया, फैक्चुअल, मतलब क्या एविडेंस कैसा होता है, एविडेंस जो है किस टाइप का एविडेंस, फैक्चुअल एविडेंस, एकदम सही में आपके पास सकारात्मक एविडेंस है तब ना, नहीं मूवी समझ दो, अरे मेरे पास, तुम्हारे पास एविडेंस है मतलब सबूत है, हाँ है, फैक्चुअल एविडेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7 नंबर, क्या लिखा हुआ है, द थ्रो अ स्टोन द फ्राइस डॉग। अब क्या कर, स्टोन फेंके, स्टोन क्या फेंके, क्या, थ्रो ऑन, कुत्ता पर उसके ऊपर रखे हैं स्टोन, नहीं, ओपन, उसके ओपन का मतलब होता है यहाँ पे कोई जैसे वो वस्तु है, वस्तु मतलब टच हुआ तो वो ऑन हुआ, अपॉन मतलब ये वस्तु से ऊपर में, ऊपर में ऐसा करके फेंकेंगे। एभव, एभव मतलब तो बहुत ऊपर हो जाता है। ठीक है, एट मतलब उस पर फेंके, कुत्ता पर हम पत्थर फेंके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रो एट द। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक एकदम नहीं। अब चल रहा है इरर पे, अब किस पे आ गया, इरर।
अब देखो इरर, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इरर में तो बेहतरीन चीज समझना है। इरर में क्या लिखा हुआ यहाँ पे, राइडिंग अक्रॉस द बैटल फील्ड, क्या बोल रहा है, राइडिंग अक्रॉस द बैटल फील्ड द फेमस भीष्म, द फेमस भीष्म, ऊपर में होगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, सर विजिबल नहीं होगा, थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं। सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ डेट वॉरियर। अब देखो इसमें इरर क्या हम समझा रहे हैं, देखो समझो ध्यान से, क्या बोलता है, राइडिंग अक्रॉस द, राइडिंग में अक्रॉस लगता है, पता है रिवर में भी अक्रॉस लगता है, राइडिंग अक्रॉस द बैटल फील्ड, बैटल फील्ड में क्या हुआ, अक्रॉस दिया, द फेमस भीष्म, ठीक, फेमस आदमी द, फिर यहां तक तो इरर नहीं, सॉ अ लार्ज नंबर, देखा, लार्ज नंबर, क्या बहुत ज्यादा नंबर में देखा, ऑफ डेड वॉरियर मतलब मरा हुआ आदमी को, तो इसमें तो कहीं भी कुछ इरर का नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, नो इरर, मतलब डी नंबर आंसर हो जाएगा, नो इरर, कोई दिक्कत इसमें एकदम नहीं। अब चलते हैं थोड़ा 9 नंबर में, अब क्या है, विजिबल है 9 नंबर आप लोग को, हाँ हमको लग रहा है विजिबल है। अब चलते हैं, माई आंट वाज फर्स्ट टू गेट अ डिग्री। अब बताओ इसमें क्या है, माई आंट वाज द फर्स्ट टू गेट अ डिग्री। अब देखो क्या, माई आंट क्या बोल रहा है, मेरा जो आंटी है, वाज फर्स्ट टू गेट अ डिग्री, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे बी नंबर गलती हुआ। अब बोलो बी नंबर कैसे गलती हुआ, तो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लगा, यहाँ वॉज, या माई आंट वॉज फर्स्ट लिखा हुआ, ये लिखा हुआ फर्स्ट लिखा हुआ, बट क्या होता है, द फर्स्ट जो होता है, अब देखो कभी भी क्वालिटी जो फर्स्ट उस जो होता है इक्वालिटी बताने का होता है, वॉज द होना चाहिए, वॉज द माई, यहाँ पे रिमूव हो गया, क्या द के फर्स्ट की जगह पे यहाँ पे द होगा, क्यों, क्योंकि अब जो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट जो करता है सेंटेंस का एक्सप्रेसिंग क्वालिटी एंड द समथिंग, मतलब ये क्या करता है, एक्सप्रेस कर रहा है क्वालिटी का, इसको एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, क्वालिटी फर्स्ट सेकंड था, तो यहाँ पे द मतलब प्रॉपर मेरा आंट ही ना हुआ है, मतलब मेरा प्रॉपर द कहाँ लगता है, जो एग्जैक्टली वही आदमी हुआ है, हमको द पर्टिकुलर मतलब को द, यहाँ पे दो आदमी बोलेंगे, दोनों का मान राम है एंड राम है, क्या बोलेंगे, द राम, अगर हम किसी को द राम मतलब कि पार्टिकुलर किसी आदमी को हम करके बोलेंगे द राम आओ मेरे पास, जिसे बोलेंगे राम आओ, तो दोनों आ सकता है, इसका मतलब द यहाँ फर्स्ट की जगह क्या होगा, द होगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें एकदम नहीं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्या हो रहा है, इस एकदम ध्यान से देखना है कि वोकेब कितना सेक्शन है, देखिए मतलब ग्रामर जो जितना लोग पढ़ते हैं, ग्रामर का क्या क्या सेक्शन है, एकदम एक चीज बता रहे हैं, थोड़ा लास्ट में बताते हैं तुम लोग को, ठीक है, पहले हम पूरे सेट कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु कंज्यूम ह्यूमन फील्स, कौन ऐसा पर्सन जो ह्यूमन का फील्स को क्या होता है, कंज्यूम करता है, उसको क्या बोलेंगे, कैनिबल बोलेंगे, कार्निवोरस बोलेंगे, कैपिटर बोलेंगे, जो तो इसको क्या बोलेंगे, कैनिबल बोला जाता है, उसको क्या बोलता है, जो एनिमल का फील्स को क्या करता है, कंज्यूम करता है, उसको क्या बोलते हैं, कैनिबल बोलते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या बोलता है, अ स्कूल, क्या हुआ पे, अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रिक्वेंटली इन, एक ऐसा लड़का जो मतलब कि स्कूल जाता है बट क्लास को क्या बहुत कट करता है, मतलब कि बंक करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, जो क्लास को बहुत ज्यादा बंक करता है उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे पूछा गया था, उसको क्या, इसको क्या बोले जाएगा, सी नंबर हो जाएगा आंसर, इसका आंसर कहाँ गया यार, हाँ यहाँ सी नंबर हो जाएगा, क्या होगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, जो क्लास को बहुत ज्यादा कट करता है, ठीक है। अब तो फाइंड करेक्टली, अब इसमें करेक्टली स्पेल्ड खोलना क्या होगा, दिस डिग्रेशन हो रहा है, डिग्रेशन है ना, आप पढ़ो मन में बोलो, जब भी कोई वर्ड है उसको एक बार लिख के देखो, डिग्रेशन मतलब डिग्रेशन, डी आई जी, डिग हो गया, ग्रे जी ई, डिग्रेशन, ये ना डिग्रेशन, डबल एस आई ओ एन, डिग्रीसन। अब तो कैसे हम समझना है, डिग्रीसन यही बोला हुआ, तो डी आई जी, डिग हो गया, ग्रीसन, सन में तो सन में ज्यादा टोन बढ़ता है, मतलब ज्यादा जोर से बोलना पड़ता है, डिग्रीसन, सन ज्यादा लंबा टाइम, जब जो चीज ज्यादा लंबा टाइम वहां पे डबल होगा ही, डिग्रीसन, डिग्रीसन। अब क्या है, डी आई जी कहां पे, डबल एस वाला कहां, डबल एस वाला ई है, डबल एस वाला ई है, ठीक है, ये तो कंफर्म हो, ज्यादा इसमें लंबा देखो छाटा, डिग्रीसन, डिग्रीसन, एस जो होता है वो ज्यादा लंबा किया जा रहा है, ठीक है, डिग्रीसन, तो एस तो डबल एस तो होगा पक्का, अब तो डी ई जी डी होगा या डी आई जी होगा, इसी कारण सी नंबर हो गया। अब चलते हैं 13 पे, क्या बोलता है, मोनिकाज हैबिट ऑफ पिकिंग पिकिंग होल इन द एवरी रिलेशनशिप इज द वेरी। अब तो क्या बोलता है, मोनिका का जो हैबिट है वो पिकिंग होल करता है, तो यहाँ पिकिंग होल का मतलब पूछा है तुमसे, क्या वो एवरी रिलेशनशिप में क्या करता है, पिकिंग होल करता है, तो रिलेशनशिप में क्या करेगा, वो क्या नहीं करेगा, सीधे फाइंडिंग फॉल्ट, हर रिलेशनशिप में क्या होता है वो फॉल्ट खोजता है, क्या ये रिलेशनशिप है इसमें कुछ तो यार धोखेबाजी हो रहा है, कुछ तो फॉल्ट हो रहा है, तो क्या होता है पिकिंग होल मतलब क्या होता है, पिकिंग होल मतलब फाइंडिंग फॉल्ट, मतलब फॉल्ट देखना, ठीक है, पिकिंग होल में। अब हम क्या चलने वाले हैं, वॉइस चलने वाले हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, वॉइस पढ़ेंगे। अब देखो वॉइस में क्या है, चैन द बॉय, क्या बोलते हैं, द ऑब्जेक्टेड टू माई पर्सनल, यही है, तो सबसे पहले माई पर्सनल आ गया है, अब यहाँ तो ऑब्जेक्टेड, यहाँ पे ऑब्जेक्टेड जो है V2 लगा हुआ है, ऑब्जेक्टेड जो है यहाँ पे V2 है ना, जब V2 रहता है तो किसमें चेंज होता है, या तो वाज
या तो वर में चेंज होता है, वाज वर है, सब में रहे वाज कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो नहीं छाड़ सकते। द पर्सनल, अब देखो माई पर्सनल शब्द है, माई पर्सनल वाज ऑब्जेक्टेड हो जाएगा, माई पर्सनल वाज ऑब्जेक्टिव, माई पर्सनल वाज ऑब्जेक्टिव, माई पर्सनल यहाँ पे टू बोला, ये खत्म हो गया, ये खत्म। माई पर्सनल वाज ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पर है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कहाँ गया, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ, ये भी गलत हो गया, या तो ई होगा या तो होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू लगा हुआ है नहीं, बट यहाँ पे क्या हुआ, टू है, तो जिसपे टू होगा वही लगाएंगे, तो टू कौन होगा, बी नंबर पे, इसका राइट आंसर कौन होगा, बी नंबर होगा, कोई दिक्कत। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्या आया, नरेशन आ गया, क्या आया, नरेशन आया। अब देखो नरेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है माई फ्रेंड, क्या हुआ है, माई फ्रेंड सेड टू मी बिहेवियर ऑफ चीता, बिहेवियर ऑफ चीता के बारे में मेरा फ्रेंड सेड किया, तो क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे जिसे यहाँ लिखा माई फ्रेंड सेड, तो माई फ्रेंड टोल्ड मी टू बिहेवियर चीता, इसका सिंपल ही आंसर माई फ्रेंड हुआ सेड टू का टोल्ड में मतलब मी का मी हो गया, टू हुआ बिहेवियर जो चीता तो नहीं होगा, बिहेवियर चीता जैसा बिहेवियर तो वैसा होगा, इसका बी नंबर आंसर का ना सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलते हैं, हम लोग क्या चलते हैं, पैसेज आ गया, क्या गया, पैसेज आ गया। पैसेज देख के बहुत लोग घबरा जाता है, अरे यार पैसेज आ गया, अब क्या करें, कैसे क्या करें, बहुत लोग पैसेज में क्या होता है, बहुत घबराता है। तो देखो पैसेज कैसे किया जाता है, एकदम बेहतरीन तरीका पैसेज का बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है पैसेज में, ठीक है। अब देखो यहां से स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या है, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सीन टू द ऑथर, मतलब ऑथर के अकॉर्डिंग होल कॉन्सेप्ट सीन का क्या है, साफ देने का सीन क्या है, मतलब सीन मतलब होता है साफ, वो क्या होता है, साफ देना, किसी को साबित करना, उसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ऑथर का क्या करना, होल कॉन्सेप्ट सीन द ऑथर। अब पढ़ेंगे तो फिर अकॉर्डिंग टू द ऑथर सीन ऑफन कंसिस्ट, मतलब अकॉर्डिंग ऑथर के अकॉर्डिंग सीन जो है ऑफन कंसिस्ट कब होता है, कंसिस्ट लगातार कब चलता है, ठीक है। अब दो का पहले देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पढ़ो, स्टार्टिंग करो, यहाँ पे देखो द होल, यहाँ से पढ़ो, द होल का कॉन्सेप्ट ऑफ सीन, देखो सबसे पहले मिल गया होल कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन का तुरंत पता चलेगा, अरे होल कॉन्सेप्ट ऑफ सीन इज वन व्हिच आई फाइंड वेरी पजलिंग डाउटेबल, फाइंड वेरी पजलिंग, पजलिंग है और डाउटलेस है ओवर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्या इतना में मिला, द कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ज्यादा पजलिंग है, तो पजलिंग ऑप्शन में, हाँ एकदम पजलिंग ऑप्शन में, तो मार दीजिए, कुछ सोचना पड़ा, एकदम नहीं सोचा। अब बोला अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द सीन, सीन ऑफन कंसिस्ट ऑफ, अब सीन ऑफन का अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग ऑथर के अकॉर्डिंग सीन कंसिस्ट कहां करता है। अब देखो यहाँ पे मिला है माई सीन नेचर इफ यहाँ से पढ़ो, इफ सीन कंसिस्ट ऑफ एक्यूज नीडिंग सफरिंग आई कुड अंडरस्टैंडिंग, बट ऑन द कंट्री सीन ऑफन कंसिस्ट ऑफ अवॉइडिंग नीडलेस सफरिंग, तो यहाँ क्या पता है, अवॉइडिंग नीडलेस सफरिंग, क्या देखें ऑप्शन में है, हाँ सी नंबर में क्या, अवॉइडिंग नीडलेस सफरिंग, इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, सी नंबर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 18 में क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला है वाज द बी लीजेंड इन द केस ऑफ वर्क, ये कहाँ पे है, मतलब ये अब जानेंगे तब ना, जिस जहां पे होगा वहीं पे खोजना है, यहां तक में तो हमको पता नहीं चला इसके बारे में। अब नीचे चलते हैं, अब यहाँ पे देखो कहाँ गया, यहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग, यहाँ तक पढ़ लिए थे। सम ईयर एगो इन द इंग्लिश हाउ लॉर्ड बिल द इंट्रोड्यूस द इन केस ऑफ द पेटेंट सफरिंग फ्रॉम द पेनफुल इनक्रीजिबल डिसीज द कंटेंट। अब देखो ध्यान से देखना, ये स्टार्टिंग होता क्या है। अब जो अगर हम इसको ध्यान से देखें, जो वर्ड 18 के बगल में है, ये जो वर्ड है, ये हमको यहाँ दिखे थे, कहाँ का मिल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिला इनटू सुसाइड, क्या बताए, द कंटेंट ऑफ द पेशेंट turned euthanasia into suicide and suicides in a scene there lordship entered the voice of the authority and rejected the bill thus। अब यहां से हमको एक चीज समझ में आया, क्या समझ में आया, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। अब बोलता है इंथुनेसिया वाज द रियलाइज्ड इन केस ऑफ वेयर, केस ऑफ वेयर में कहां पे रियलाइज हुआ, क्या चीज रियलाइज हुआ, वीकनेस उसको रियलाइज हुआ कि 2% ऑफ द डिजीज द डॉक्टर फेल्ट इज करेक्ट, डॉक्टर का जो गलती था वो सही था, पिकनिंग सफरिंग पेनफुल एंड द इनक्रेजेबल डिजीज, वो क्या था, पेनफुल सफरिंग कर रहा था, इनक्रेजेबल डिजीज में, इसमें क्या चीज हो रहा था। अब तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिजाइन एंथोनेसिया इज द केस ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द पेनफुल एंड द इनक्रेजेबल डिजीज, ठीक है। ये तो यहाँ पे तुम आंसर मार दो, बट ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन समझो, वाज द रियलाइज्ड, क्या होता है, लीगलाइज्ड इन द केस ऑफ वेयर, कहां पे ऐसा केस हुआ, ऐसा केस क्यों हुआ, तो क्यों, इसका गलती क्या हुआ, इसका गलती इस कारण हुआ, द डॉक्टर फेल्ड इन द वर्क करेक्ट, डॉक्टर क्या फेल्ड हुआ, इज वाज करेक्ट, डॉक्टर क्या था, सही था कि ऐसा चीज होगा, तो इसका कहने का मतलब यही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एडजेक्टिव आ गया। अब क्या आया, एडजेक्टिव आ गया, ये बहुत इजी एडजेक्टिव, तो तुम लोग बना लोगे, नहीं बना पाओगे तो बताते हैं, देखो कैसे होता है। ये क्या बोलते हैं, फ्रॉम द एडजेक्टिव, फ्रॉम द एडजेक्टिव हमको फॉर्म करना, कॉस्ट, कॉस्ट का एडजेक्टिव क्या थे, अगर कहीं भी किसी के लास्ट में एल वाई नजर आ जाए,
एल वाई नजर आया तो वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो एल वाई किसके नजर में है? अब तो वेरी कॉस्टली होगा, अरे यार वेरी कॉस्टली क्यों होगा, वेरी तो खुद एक ऑब्जेक्टिव होता है, सॉरी एडजेक्टिव में भी एडजेक्टिव, ऐसा तो कुछ होगा ना, तो सीधे क्या हो जाएगा कॉस्टली। कॉस्टली मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा महंगा, कॉस्टली एडजेक्टिव हो गया, तो इसका मतलब एल वाई जिसके लास्ट में वो क्या हो जाएगा कॉस्टली हो जाएगा। अब तो प्लूरल पूछा है, PLATEAU प्लेट्यू, क्या पका प्लूरल पूछ रहा है, प्लूरल क्या होगा। अब देखो प्लेट्यू का प्लेट्यू होगा, नहीं भैया ये तो नहीं होगा, एस लग जाएगा, एस तो लगता नहीं है, नाउन प्लस सेक्शन में हम बता ईएस लगे, इसमें ईएस तो नहीं लग सकता है। अब क्या बच गया, सी नंबर बच गया प्लेट्यूक्स, मतलब एक्स लग जाता है, इसमें क्या लग जाता है एक्स लग जाता है, इसका मतलब 20 का क्या हो जाएगा प्लेट्यूक्स हो गया। तो हमको ये बताओ इसमें किसका कितना नंबर आया, मतलब कि कौन के किसको कितना नंबर आया इस सब क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है, देखो इसमें जो हम बताए जो जो इंपॉर्टेंट था वो सब तो हम बता दिए हैं, मतलब और जो जो मतलब जिसमें जिसको जिसको जितना नंबर आया सबसे पहले कमेंट करना किसको कितना नंबर आया है, ठीक है। और जो ई सब जो था वर्ड जो जहां जहां ई वर्ड था, ई वर्ड हुआ मतलब कि इसका देखो हम एक ही बात करना चाह रहे थे, देखो ग्रामर का यहाँ पे क्या भोकेब का सेक्शन, ई भी भोकेब का सेक्शन, ठीक है कहते हैं भोकेब का जो सेक्शन आ रहा है, फिर ई भी तुम्हारा भोकेब का सेक्शन हो गया, ई भी भोकेब का सेक्शन, ई भी भोकेब का सेक्शन, ठीक है। नंबर गिनना 1 2 3 4 5 नंबर यहाँ पे इस स्लाइड से 5 नंबर, 5 नंबर इस स्लाइड से मिला। और देखो फिर ये भी तुम्हारा vocab का सेक्शन, ये भी vocab का सेक्शन, ठीक है। 5 6 नंबर, 5 6 7, यहाँ 7 नंबर हो गया, मतलब क्या हुआ 7 नंबर तुमको, उधर 5 नंबर इधर कितना हुआ 2 नंबर, तो 5 2 कितना हुआ 7 नंबर, तुमको 20 में से 7 नंबर vocab का सेक्शन दिया, ठीक है। और 3 नंबर जो दिया, कौन दिया 3 नंबर, 3 नंबर तो तुम्हारा पैसेज दे दिया, 7 3 10 नंबर, मतलब 10 नंबर के टोटल क्या हो तुमको vocab से और पैसेज से आ जाएगा 10 नंबर, ठीक है। अगर तुम एक चीज बताओ, तुम सिर्फ ग्रामर पढ़े हो, जो लोग vocab पे ध्यान नहीं देता उसके लिए बात कर रहे हैं, जो लोग सोचता है vocab मेरा बहुत हल्का है, अरे vocab में क्या नहीं है, 20 में सिर्फ 10 नंबर क्या चल गया vocab और पैसेज में लेके चल गया, बच गया क्या 10 नंबर। अगर तुम्हारा 10 नंबर में क्या 10 का 10 सही हो जाएगा ग्रामर, कभी भी 10 का 10 ग्रामर सही होने वाला नहीं, तो ग्रामर 10 का 10 सही के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो 10 का 10 सही होगा, ठीक है। तो अब बताओ 10 का 10 सही हो गया, और यहाँ पे कहा इधर 10 नंबर से vocab का सेक्शन लेके आते। एक चीज बताओ vocab का सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, अगर 50% तुम ग्रामर को लेते हो तो 50% तुमको vocab का सेक्शन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना ग्रामर इंपॉर्टेंट है उतना ही vocab इंपॉर्टेंट है। इसी कारण हमेशा हम फोकस बोले कि यार vocab बढ़िया से करो, vocab बढ़िया से करो, vocab करो, क्योंकि हर चीज पूछा गया है, तुम लोग खुद देखा यहाँ पे खुद काउंट करवाए, 1 यहाँ 2 यहाँ और 3 यहाँ, 3 यहाँ 3 2 5, यहाँ पे 5 हो गया, 5 vocab तो इसी स्लाइड से होगा, अगले स्लाइड में तुम 2 vocab जोड़ा 7 vocab हो गया, और 3 नंबर कहाँ पे जोड़ा, 3 नंबर तुम पैसेज का जोड़ा, हो गया 10 नंबर। इसका मतलब vocab का सेक्शन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, तो vocab पे भी ध्यान देना है, ठीक है। vocab के लिए एक बेहतरीन बुक है ब्लैक बुक, कौन बुक है ब्लैक बुक, ब्लैक बुक करके एक बुक है, उसको एकदम vocab के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, vocab के लिए एकदम देख सकते हो ब्लैक बुक, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में, कल फिर आज टेस्ट नंबर 1 था, फिर कल टेस्ट नंबर 2, इसी तरह 20 पूरे सेट करवाएंगे, 20 सेट करवाएंगे तुम लोग को, जो 20 सेट रेगुलर देखिए उसको गारंटी है कि 20 में तुम्हारा 15 नंबर पक्का, 15 नंबर इसी पूरे सेट से आ जाए, सिर्फ 15 नंबर यही सेट से आ जाएगा 15 नंबर। अगर जो तुम लगातार जितना vocab उतना याद करना है, हर चीज करना है, हर चीज को एनालिसिस करना है, तो 15 नंबर तो तुम्हारा इसी से आ जाएगा एग्जाम, 20 में 15 और 20 में 15 नंबर लाना बहुत बड़ा बात है, कोई खराब बात नहीं, 20 में 15 नंबर लाना मतलब सिलेक्शन वाला स्कोर हो गया, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, तब तक घर में रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।